नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं नई प्रश्नावली 5E। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला सवाल ये है कि नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज बनाइए, उन कोणों के समद्विभाजक कीजिए। देखिए एक त्रिभुज बनाना है और कोणों का समद्विभाजन करना है और देखना है कि ये संगामी है कि नहीं। ठीक है, तो एक त्रिभुज बना लेते। देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। देखिए इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है, तीन तीन चीजें आपने पढ़नी है। पहले क्या पढ़ा था? शीर्ष लंब पढ़ा था। क्या पढ़ा था? शीर्ष लंब। ठीक है, यहाँ हम शॉर्टकट में हम बता देते हैं ये क्या होता है। देखिए कोई त्रिभुज होता है इस प्रकार से ना, यहाँ से तो आप शीर्ष लंब इस प्रकार से डालते थे। किस प्रकार से कि आप जैसे इस प्रकार यहाँ से डाला आपने ABC, यहाँ से आपने शीर्ष लंब डाला तो आप क्या करते थे, इसको डॉट डॉट करके बढ़ा लेते। यहाँ से प्रकार रखकर इस प्रकार से डालते थे, फिर यहाँ से जो है प्रकार रख के और यहाँ खींचते थे और यहाँ से इस प्रकार से ये शीर्ष लंब डालते थे। और यहाँ जैसे इस प्रकार यहाँ का शीर्ष लंब डालना है, इस भुजा का तो हो गया। ठीक है, अब इस भुजा का हो गया। अब इस भुजा का देखिए, इस भुजा का किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ से हम चाप लेंगे, यहाँ से चाप लेंगे, इस प्रकार से लेंगे और ये जो है और यहाँ जो टकराती थी वहाँ से फिर हम एक चाप लेते थे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, और इस प्रकार से हम खींचते थे। तो ये शीर्ष लंब थे। ठीक है, अब आपने पिछली प्रश्नावली में क्या पढ़ा है? लंबार्धक रेखा त्रिभुज की रेखा है, त्रिभुज की रेखा का लंबार्धक। ठीक है, ये त्रिभुज है, मान लीजिए ये त्रिभुज है। इसे सीधा बनाते हैं, मजा नहीं आता। ये देखिए ये त्रिभुज है। ठीक है, इसमें हम लंबार्धक इस प्रकार से करते थे कि हमने जिसे इस भुजा को हमें लंबार्धक करना है, मान लीजिए इस भुजा को लंबार्धक करना है, तो हम क्या करते थे, यहाँ से और यहाँ से प्रकार लगाते थे। यहाँ से यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ लगाएंगे और यहाँ से यहाँ लगाएंगे और हम इसे इस प्रकार कर देते थे। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से लगाएंगे तो यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ लगाएंगे और यहाँ से यहाँ लगाएंगे, तो इस प्रकार से ये लंबार्धक इसका हम कर देते थे। ठीक है, और ये बचा। अब यहाँ से फिर प्रकार घुमाएंगे, यहाँ फिर यहाँ से फिर घुमाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस प्रकार से हम ये जो है केंद्र बनता था। ये देखिए ये रेखाखंड है, इसका लंबार्धक यानी कि ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों बराबर भागों में बांटा गया है, इसीलिए इसे कहते हैं लंबार्धक। यानी कि इस रेखा का बिल्कुल ठीक 90 एंगल में ये वाली भुजा है, तो ये लंब भी है, इस रेखा का लंब भी है और इस रेखा का अर्धक है, यानी कि आधा है। नीठम इस भुजा और इस भुजा बिल्कुल बराबर है, ये दोनों भुजाएं ये बिल्कुल आधी हैं, तो लंब भी हो गया, ये लंब हो गया और अर्धक यानी कि ये आधा आधा बट गया, इसलिए ये त्रिभुज की रेखा का लंबार्धक कहलाता है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ ये मिलती है, ये क्या कहलाता है? परिकेंद्र। परिकेंद्र। ठीक है, क्या? सरकुम सेंटर। ठीक है, सर्कुम सेंटर कहलाता है। अब आपने इसमें पढ़ा है, इसमें क्या है? ये देखिए रेखा का लंबार्धक था, है रेखा का लंब अर्धक, यानी कि रेखा भी है, लंब भी है और अर्धक भी है। अब आप पढ़ेंगे कोणों का समद्विभाजन। देखिए ये त्रिभुज है, ये मान लीजिए ये आधार है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बड़ी भुजा को हम
कर्ण मानेंगे। तो इस भुजा को हम आधार मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, देखिए 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 2.5 सेंटीमीटर मान लीजिए यहाँ है, इस प्रकार से, ठीक है। ये 2.5 सेंटीमीटर हो गई, और ये आपकी 4 है, वो कर्ण मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इनके नाम हम नामकरण कर लेते हैं। चलिए अब देखिए इसमें जो है कोणों का समद्विभाजन करना। अब इसे हम चित्र को थोड़ा बड़ा बनाएंगे, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, इसको हम बड़ा बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, तब आपको समझ में आएगा सही से। ए, बी और सी, ठीक है। ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ये 2.5 है, और ये है कितना, 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए कोणों का समद्विभाजन, यानी कि देखिए ये कोण है, ये कोण है, इनका बिल्कुल बराबर भागों में बांटना है। जैसे ये 30 का है तो इसमें 15-15 करना है, इस ये 90 का इसमें 45-45 करना है, इसका जो भी है तो आधा करना है। चलिए हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये हम इस प्रकार से खींच लेंगे, ठीक है। ये कोई चाप लगाएंगे इसी में। अब ये दो केंद्र आपको दिख रहा है, यहाँ से फिर हम इस प्रकार से चाप लगाएंगे, यहाँ से इस प्रकार से, और हम इसे इस प्रकार से खींच देंगे, ठीक है। ये बराबर भागों में बट गया कोण। इसी में हम इस प्रकार से करेंगे, यहाँ से एक चाप लगाएंगे और यहाँ से चाप लगाएंगे, ठीक है। इसे हम कर देंगे, ठीक है। ये दो भुजाओं बट गया। अब यहाँ से भी इस प्रकार से लगाएं, ये दो केंद्र दिख रहा है, यहाँ से चाप लगाइए, यहाँ से चाप लगाइए, इसको हम इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये कोण जो है, कोणों को समद्विभाजन, यानी कि समान दो भुजाओं में हम समान कोणों में बांट दिया। ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर ये कोण, ये कोण बराबर, यानी कि ये रेखा है वो बिल्कुल बीच में खिंची है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये केंद्र बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, इन सेंटर है, अंतः अंतः केंद्र, ओके, इन सेंटर, ओके, इसे हम इन सेंटर कहते हैं, ये केंद्र, ठीक। तो ये इस भुजा को हमने इनके अनुरूप बना लिया है, ठीक है। त्रिभुज बनाइए, समद्विभाजन किया है। अब हमें देखना है ये संगामी है कि नहीं। तो ये जो देखिए संगम आपको दिख रहा है, तो ये सत्य लिखेंगे, ये संगामी है, या लिखेंगे संगामी, ठीक है, या लिखेंगे संगामी या लिखेंगे सत्य। तो इस सवाल के पहले हमने आपको शेषलंब भी समझाया, रेखा का लंबार्धक भी समझाया, और कोणों का लंबार्धक भी समझाया, ठीक है। तो इनमें आप कंफ्यूज ना होना। देखिए ये रेखा है, इन्हें दो भुजाओं में बांटा जाता है, ये कोण है, इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। ये कोणों का समद्विभाजन कहलाता है। ये लंबार्धक इसलिए कहलाता है क्योंकि ये 90 एंगल में है, लंब है तो लंब भी है, और ये भुजा का अर्धक भी है, आधा भी है, इसलिए ये रेखा का लंबार्धक कहलाता है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए हमने सवाल भी मिटा दिया है, सवाल हमको नहीं मिटाना था। चलिए इसे हम देख लेते हैं। सेकंड वाला है, इसमें 4.6 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर और 120 का कोण है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला है, सवाल पहला ही है, इसका भाग दूसरा है। चलिए इसे हम देखते हैं। देखिए ये जो है, सबसे पहले हम 3-4 सेंटीमीटर की भुजा खींच लेते हैं, 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें हम जो है 3 सेंटीमीटर का, अब देखिए ये 90 एंगल है, तो हम चांदाई सहायता से 120 दिया है, इसे 120 30 और बढ़ा लेंगे कि इस प्रकार से, और ये 3.5 है,
तो इस भुजा से हम छोटी कर लेंगे, आप पटरी की सहायता से करिए। 3.4 और ये 120 अंश, ठीक है। इसके नामकरण ए, बी और सी। देखिए इसमें आप कहीं भ्रमित भी हो सकते हैं। किस प्रकार से? आप चाहें, आप कहें कि नहीं वो आधार 4 सेंटीमीटर ही ले सकते हैं। नहीं भाई, आपको आकृति सही से देना है। इसे नहीं देना है कि आप इस प्रकार से, आप किसी भी प्रकार से, आप देखिए इसको हम आधार मान लें 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये छोटी भुजा है, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे कि हम यहाँ बनाएं कि यहाँ बनाएं। आप कहीं भी बनाओ, आपका चित्र सही बनना चाहिए। आप चाहो तो इस भुजा पर भी 4.6 सेंटीमीटर ले सकते हैं। इस प्रकार से 120 यहाँ नाप लीजिए, 120 अंश, और 4 सेंटीमीटर ले लीजिए, और यहाँ से इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ से भी इस प्रकार से 4.6 सेंटीमीटर लेकर यहाँ से इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आपका चित्र सभी प्रकार से बिल्कुल सही रहेगा। ये आपको भ्रम नहीं करना है कि हमारा चित्र गलत है, लेकिन बस हमें भुजाओं पर ध्यान देना है। इस पर ध्यान नहीं देना कि ये उल्टा है, ये सीधा है, ये क्या है, ठीक है। चलिए, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। चलिए, अब देखिए इसमें पहला सवाल क्या था कि इसकी कोणों को लंबार्धक करना है। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें जगह तो नहीं छूटी है, तो आप इस प्रकार से कर लीजिए। इस प्रकार से यहाँ से आप चाहें, हम तो बता रहे हैं शॉर्ट में, यहाँ से और यहाँ से प्रकार लगाइए। चलिए हम इस प्रकार से बाहर साइड लगा लेते हैं, ठीक है। बाहर साइड, आप अंदर लगाना, ठीक। आप बाहर भी कहीं भी लगा सकते हैं। कोणों का बराबर होना जरूरी है, बस ये कोण इसके बराबर होना जरूरी है, और कोई जरूरी नहीं है आप अंदर लगाओ या बाहर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम इस प्रकार से लेंगे, ये दो केंद्र दिख रहे हैं, यहाँ से हम परकाल घुमाएंगे इस प्रकार से, यहाँ से फिर हम इसे इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से फिर हम कोणों को यहाँ से दो बिंदु से यहाँ से चाप मारेंगे, और यहाँ से इस प्रकार से हम कर देंगे, ठीक है। ये केंद्र है, तो ये क्या है, वो मान लेते हैं। अब इसमें है कि कोणों का लंबार्धक करना है, सॉरी, कोणों का द्विभाजन, दो बराबर भागों में बांटना है, द्विभाजन करना है। तो ये द्विभाजन तो हो गया। अब पूछ रहा है कि संगामी है कि नहीं, तो ये संगामी है, ठीक है। ये संगामी होंगे ही, कोई भी त्रिभुज हो उसके यदि आप दोनों कोणों का, तीनों कोणों का यदि संगम करेंगे, बराबर से बांटेंगे, तो संगम हो ही जाता है। तो ये हमेशा संगामी ही रहते हैं, ठीक है। चलिए, अब तीसरा वाला इसका हिस्सा है, वो आप करिए। हम सवाल नंबर दूसरा बताते हैं आपको, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा है कि एक समबाहु त्रिभुज है ABC, और उसका अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए। यह भी ज्ञात कीजिए कि परकेंद्र, लंबकेंद्र, केंद्र, अंतः केंद्र सब संपाती हैं, पर केंद्र पर संपात। चलिए देखिए, इस प्रकार से नहीं आएगा समझ में। सबसे पहले हम इसका चित्र का निर्माण करते हैं। तो ABC है जो कि समबाहु है, यानी कि तीनों भुजाएं जो है समान है। तो हम इस भुजा को करेंगे, इस भुजा के बराबर एक चाप लगाएंगे यहाँ, यहाँ से फिर चाप बराबर के लगाएंगे, और यहाँ इसे जोड़ देंगे। ये समबाहु त्रिभुज, यानी कि तीनों भुजाएं समान आपकी हो जाएंगी। इसका नामकरण कर लेंगे ABC, ठीक है। अब इसमें देखना है, ज्ञात करो कि इसके परिकेंद्र, ठीक है, लंब केंद्र। अब देखिए इसके आप लंब केंद्र करिए, तो यहाँ से देखिए इसका लंब करेंगे तो क्या होगा कि आप देखिए इस भुजा का करेंगे यहाँ से लंबार्धक है, और यहाँ से फिर यहाँ लगाएंगे, यहाँ से यहाँ, तो आप इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है।
अच्छा, इस भुजा का करेंगे तो यहाँ से चाप लगाएंगे, यहाँ यहाँ से चाप लगाएंगे, यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ से ये वाली भुजा रह गई तो यहाँ से चाप चलाएंगे, यहाँ से चाप चलाएंगे, हैं, फिर यहाँ से चाप चलाएंगे और यहाँ से चाप चलाएंगे, ठीक है। तो इसे हम कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कर देंगे, ये क्या है, केंद्र बन गया। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि उसका अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। इन केंद्र आप कब ज्ञात कर सकते हैं, देखिए इसमें गलबच्चा हो जाएगा, है, गड़बड़ हो जाएगी। तो इन केंद्र कब ज्ञात करेंगे, जब आप कोणों को बराबर भागों में बांटेंगे। ये समबाहु त्रिभुज, यहाँ हम बराबर भागों में बांटेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। इसको भी हम बराबर भागों में बांटे तो यहाँ से चाप चलाएंगे, इस प्रकार से ये कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हम बांटेंगे तो इसे हम इस प्रकार से, अब देखिए ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर, ये कोण, इसमें पूछ रहा है कि अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए। तो अंतः केंद्र आपको ये मिल गया है O, मान लीजिए O, ठीक है। यह भी ज्ञात कीजिए इसके परिकेंद्र। अब परिकेंद्र कैसे ज्ञात करो, ये तो आपने अंतः केंद्र ज्ञात कर लिया, ठीक है। मान लीजिए ये अंतः केंद्र हो गया चित्र, और ये परिकेंद्र हो गया। परिकेंद्र कैसा, आपने भुजा का लंबार्धा किया तो ये परिकेंद्र हो गया। अच्छा, अब लंब केंद्र, अब ये लंब केंद्र भी हो गया, क्यों, क्योंकि इस पे आपने लंब डाला है, ये लंब केंद्र भी है, परिकेंद्र भी है, केंद्रक भी है, सब कुछ है। तो केंद्र पर संपाती है, पूछ रहा है अंतः केंद्र पर संपाती है। आपने इसको जो है केंद्र किया है, तो देखिए ये जो है समबाहु त्रिभुज है। जब समबाहु त्रिभुज है तो उसका लंबार्धक और अंतः केंद्र, सब केंद्र जो है एक ही पर डिपेंड करेंगे। यदि ये तिरछा होता, दो भुजाएं बड़ी होती एक छोटी होती, तो ये ऐसा नहीं होता। इसकी तीनों भुजाएं समान हैं, इसलिए इसका देखिए कोणों का आप करेंगे तो भी एक जगह मिलान होगा, ठीक है। और इसका भी करेंगे आप लंबार्धक, रेखा का लंबार्धक, तो भी आपका केंद्र एक ही बनेगा, ठीक है। सब कुछ एक बनेगा। यहाँ से ये भुजा यहाँ जाएगी, गलत, सब कुछ एक ही जगह जाएगी, क्यों, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हाँ, अंतः केंद्र पर जाती है तो हाँ, क्यों, क्योंकि ऐसा ही चित्र आपको सब जगह बनने वाला है। आप कोणों का अर्धक कीजिए तब भी ऐसा ही बनेगा, आप लंबार्धक कीजिए तब भी ऐसा बनेगा, ठीक है। तो आप लंब, अंतः केंद्र और परिकेंद्र, देखिए इसमें अंतः केंद्र निकला है, इसमें परिकेंद्र निकला है, दोनों बिल्कुल एक से ही चित्र आपको बनने वाले हैं, क्यों, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इसे हम मिटा देते हैं। हाँ, तीसरा सवाल है पार्श्व चित्र में ABC समद्विभाजक। देखिए इसमें चित्र भी दिया है, इसमें चित्र भी दिया है इस प्रकार से, ठीक है। A, B और C और P, ठीक है। तो पार्श्व चित्र में ABC समद्विभाजित है, AB और C समद्विभाजित, यानी कि ये दो भुजाओं में बांट रखा है, ठीक है। तो AB बराबर AC, AB, ठीक है, AB बराबर AC, AB बराबर AC, ओके। तो कोण AP पर हैं, AP का कोण A का अर्धक है। देखिए जब आपने समद्विभाजित किया है इसे, तो इसकी कोण का बिल्कुल अर्धक तो होगा ही, ठीक है। तो ये
कोणों का अर्धक भी है। यह रेखाखंड एपी, एपी और बीसी का लंबार्धक है या नहीं। तो एपी बीसी का लंबार्धक, तो ये देखिए इसका लंब अर्धक है, तो ये बिल्कुल सही है, सत्य है, नाप कर बताइए। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, सवाल में पूछ रहा है इसका बीसी का एपी लंबार्धक है, तो जब आपने लंबार्धक किया है तो जरूर है कि वो होगा। चलिए कल फिर मिलेंगे नई प्रश्नावली में। देखिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस वर्ष हम कक्षा 7 का गणित बिल्कुल कंप्लीट तरीके से जो है पूरा कराने जा रहे हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिए। कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।